अगर आपका भी सपना है कि किसी विषय के अंदर रिसर्च करके मैं खुद को प्रोफेशनल बनाऊं या फिर उच्च स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थाओं के अंदर अध्यापन कार्य करवाने की रुचि है, तो आपके लिए आज का ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे विभिन्न सब्जेक्ट के अंदर जो पीएचडी एग्ज़ाम की वैकेंसीज आई हुई है, उस वैकेंसीज के बारे में। आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी या इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें रहेंगी और एडमिशन कैसे होगा, कितनी फीस रहेगी, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप नोटिफिकेशन के अंदर देख रहे हो कि इसकी लास्ट डेट है 31/7/2021, यानी जो 31 जुलाई तक है, एंड तक है। तब तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो और इसकी फ़ीस एप्लीकेशन के समय आपको 500 रुपये फ़ी पेमेंट करनी है। ध्यान रखना, इसका पेमेंट आप दो तरीके से कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते, अपने इसका जो एप्लीकेशन है फॉर्म आप दो तरीके से दे सकते हो, तो फीस भी दो तरीके से हो जाएगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों ही माध्यम से आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिए या फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको भर करके लिफाफे आदि में कवर चढ़ा करके जो आगे हम एड्रेस बताऊंगा मैं, उस एड्रेस पर आप सेंड कर दीजिए। और जो ये 1000 रुपये जो नॉन रिफंडेबल यानी ये वापस नहीं मिलने वाले, ये आपको कब दे भरने हैं, ये आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या काउंसलिंग, यानी जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तब आपको ये भरना है। तो एप्लीकेशन के समय सिर्फ आपको 500 रुपये ही जो पे करना है और फिर बाद में 1000 रुपये, यानी कुल आपको यहाँ पर 1500 रुपये पे करोगे, तभी आप इंटरव्यू में या काउंसलिंग में भाग ले पाओगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो ये इंग्लिश वाला ये वाला सब्जेक्ट देख लें, फिर हिंदी में भी इस सब्जेक्ट को मैं आपको दिखाऊँगा। यानी बहुत सारे सब्जेक्ट है इसमें जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और यहाँ पर जो इसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहने वाला वो भी दिया है। यह इन्होंने कहा है कि जो भी एलिजिबिलिटी क्या है, जो नेट है या नेट जेआरएफ सेट स्लेट गेट एमफिल है या फिर जो एडमिट थ्रू इंटरेट एग्ज़ाम है, तो वो क्या होंगे, यहाँ के लिए एलिजिबल होंगे। और होंगे किसके लिए, कौन से सेक्शन के लिए होंगे, सिर्फ 2021-22 के लिए ही वो एलिजिबल होंगे। और इसके बाद में इन कैंडिडेट का फिर क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या डिस्कस होगा कि रिसर्च का एरिया, यानी आप किस पर रिसर्च करना चाहते हैं, क्या टॉपिक लोगे, उससे क्या नई आप खोज करोगे, जिसका निर्णय डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी यानी डीआरसी या कहीं कहीं इसको आरडीसी भी कहते हैं। यह आपको ध्यान देना कि फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट साल बी मेड इन बेसिस ऑफ इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के आधार पर ही फाइनल रूप से आपका चयन किया जाएगा। और नई जानकारी के लिए आपको इसकी जो वेबसाइट है वो देखनी होगी, जो यहाँ पर नीचे दी गई है। आपको किसी प्रकार की सूचनाएं पोस्ट के माध्यम से नहीं दी जाएगी। ये हिंदी में भी आप देख सकते हो। आवेदन पत्र जमा करने की तारीख है, फिर आवेदन शुल्क है, और यहाँ सब्जेक्ट जैसे संस्कृत है, दर्शन है, हिंदी साहित्य है। और यहाँ पर जो आप ये देखोगे, ये जो है प्राचीन भारतीय इतिहास है, संस्कृति है, पुरातत्व है। तो जो अगर आगे हिस्ट्री के रुचि, तो आप प्राचीन हिस्ट्री से एशियन जो हिस्ट्री उससे संबंधित हो तो उससे संबंधित आप फॉर्म यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप सब्जेक्ट यहाँ पर रोके देख लीजिए। तो इन सारे सब्जेक्ट में वैकेंसीज आई हुई है। और यहाँ स्पष्ट किया कि योग विज्ञान में इस बार कोई सीट खाली नहीं है। यह आपको हिंदी में भी देख सकते हो कि इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई सूचना डाक के माध्यम से नहीं भेजी जाएगी, अतः अभ्यर्थी वेबसाइट एवं संबंधित विभाग के संपर्क में रहे। और यहाँ पर हिंदी में भी दिया कि नेट जेआरएफ सेट स्लेट गेट एमफिल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। और परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की अर्हता केवल इसी सत्र के लिए, यानी जो सत्र 2021-22 के लिए मान्य होगी। और अर्ह अभ्यर्थियों को, यानी जो योग्य कैंडिडेट मिलेंगे, उनकी विभागीय शोध समिति है वो क्या करेगी, समक्ष साक्षात्कार होंगे और क्या होंगे, एवं उनके क्षेत्र के संबंध में विचार विमर्श हेतु बुलाया जाएगा कि आप किस क्षेत्र में रिसर्च करना चाहते हो, शोध कार्य करना चाहते हो, है ना। और यहाँ लिख दिया कि अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन साक्षात्कार के माध्यम से होगा। यानी अगर आप नेट जेआरएफ ये तो आप डायरेक्ट आ जाओगे, या फिर आप जो एग्ज़ाम होगी उस एग्ज़ाम के माध्यम से आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, इंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से। और फिर आपको फाइनल रूप से जो आपको साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा, जिसके अंदर आपकी साक्षात्कार के अंदर अभ्यर्थी की रुचि और क्षेत्र के संबंध, यानी किस विषय में आप शोध कार्य करना चाहते हो उसके बारे में पूछा जाएगा। और उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत भी अगर कोई अभ्यर्थी उचित नहीं मिलता है तो संबंधित विषय में सीट रिक्त रहेगी। अब कौन कौन से सब सब्जेक्ट है वो भी हम आगे देखेंगे। यहाँ आप देखिए इसी तालिका के अंदर
यानी यहाँ पर तो आपके जिन सब्जेक्ट के अंदर क्या है जो आपके पीएचडी कर सकते हो, और यहाँ पर जो एलाइड सब्जेक्ट और डिसिप्लिन है वो दिए हैं जिनके अंदर आप पीएचडी कर सकते हो, और इस साइड में आपकी सीट की संख्या दी गई है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं ये सब्जेक्ट संस्कृत है, इसमें वेद, व्याकरण, साहित्य या धर्मशास्त्र, तो इन टॉपिक्स के ऊपर आप पीएचडी कर सकते हो और इसमें कुल 10 सीटें। तो ऐसे फिर वैदिक लिटरेचर है ना, ये हिंदी इंग्लिश आप सारी यहाँ पर देख लीजिए। और ये आपकी जो एशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी, तो इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, आप इससे संबंधित कोई टॉपिक ले सकते हो, इसमें एक ही सीट है। तो वैसे आप देखेंगे या केमिस्ट्री में 23 सीटें हैं, और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा 37 सीटें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी आप देख लीजिए इनकी साइड में सीटें और इनसे संबंधित टॉपिक और सब्जेक्ट। और यहाँ पर देखो कह दिया, स्पष्ट रूप से नोट दिया है कि दी सीट रिमेन वैकेंट एनी सब्जेक्ट डिपार्टमेंट एडमिन टू थ्रू सीट विल बी मेड थ्रू रिसर्च इंटरेस्टेड। जो आरईटी होगा वो कंडक्ट ऑफ दी गुरुकुल कांगड़ी, जो डिम्ड टू यूनिवर्सिटी है। ये कैसी यूनिवर्सिटी है? डिम्ड टू यूनिवर्सिटी है, और लेटर दी लाइकली, यानी ये वैकेंसीज कहाँ, जो गुरुकुल कांगड़ी है वहाँ से आई हुई है। तो इस रिसर्च इंस्टेंट टेस्ट यानी रेट आपको देना होगा, जो नेट जेआरएफ वगैरह नहीं है। यहाँ से आप अध्ययन करते हो तो आपको छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए अगर आप नेट पास कर लेते हो तो इन छात्रों के लिए पीएचडी के लिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उनकी तरफ से आपको क्या दी जाएगी? छात्रवृत्ति भी प्रदान, यानी फेलोशिप भी दी जाएगी। ये आरक्षण देख सकते हो यहाँ दिया है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रिमिनल को 27%। यहाँ एक ध्यान देना, ये सारा किसके होगा? भारत सरकार की। आपको जो भी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा वो भारत सरकार का चलेगा, यहाँ किसी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। यहाँ नीचे और भी इन्होंने क्लियर कर दिया, अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए केवल भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही क्या होंगे? मान्य होंगे। सारी डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स को आप यहाँ देख लीजिए। हम हमारे काम की बातें देखेंगे। फिर ये देखो प्रवेश प्रक्रिया, आप पूर्णकालीन यानी फुल टाइम के लिए, अंशकालीन यानी पार्ट टाइम के लिए भी आप इसमें प्रवेश ले सकते हो। अब आवेदन कैसे करना उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसके लिए नियमावली आपको दी गई है, तो वो 500 रुपये नकद जमा करके कार्यालय से क्या करना, कुलशशी कांगड़ी गुरुकुल के पक्ष में 500 रुपये क्या करना पड़ेगा? डिमांड ड्राफ्ट। तो ये कुलशशी कांगड़ी विद्यालय भेजकर आप प्राप्त कर सकते हो। और आवेदन पत्र जो ये वेबसाइट दी गई, इस वेबसाइट से भी क्या कर सकते हो? आप प्राप्त कर सकते हो। और इसके लिए आपको ध्यान रखना, अंतिम वर्ष की जो अर्हता परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी भी इसके लिए क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इनको कहा ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी अर्हता परीक्षा का अंतिम वर्ष पूर्ण परीक्षा का क्या करना, परिणाम विभागीय शोध समिति जो आरडीसी के समक्ष साक्षात्कार के समय क्या करता, अनिवार्य रूप से आपको जमा करना होगा, जिसके बाद में उसकी पात्रता निरस्त समझी जाएगी। अब देखो ये आवेदन अगर आप डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपये का बनाते हो तो कहाँ भेजना है? तो इसके लिए इन्होंने ये एड्रेस दिया, कुल सचिव गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय, तो इनके नाम से यहाँ पर भेजना। या आप अगर वहाँ नज़दीक कहीं रहते हो, परिवहन की सुविधा, तो व्यक्तिगत रूप से इसके कार्यालय में भी आप जमा करवा सकते हो। तो यहाँ से आपको अच्छी तरीके से इन नोट्स को थोड़ा पढ़ लेना है। ये आपको नीचे दिया, यहाँ ध्यान देना कि अभ्यर्थी यहाँ कहाँ एक ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, वहाँ भी शुल्क देना। ऑफलाइन कर सकते हैं, तो ऑफलाइन करेंगे तो यहाँ विषय कोड वगैरह, ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो यहाँ बताइए वो लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रवेश का तरीका क्या, तो आपको यहाँ पर बताया गया, देखो यहाँ सीधा आप देख लीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, सेट, स्लेट, गेट, एमफिल या प्रवेश परीक्षा के माध्यम से इसमें प्रवेश होगा, या तो आप ये हो तो आप डायरेक्ट हो जाओगे नेट, जेआरएफ वगैरह, स्लेट वगैरह, नहीं तो अगर आप जो रेट एग्जाम होगी उसके माध्यम से आप प्रवेश ले सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें अर्हता यानी योग्यता क्या, तो योग्यता आपको यानी मास्टर होनी चाहिए, मास्टर में 55% होने चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति या इनके अन्य पिछड़ा वर्ग से आदि से संबंधित हो, निःशक्त वगैरह, तो आपको इसमें 5% की रियायत मिलेगी। यहाँ आपको लिखा हुआ, यानी आपको 50% अंक होंगे अगर मास्टर्स में, तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ इसको आपको ध्यान देना, ये जो भी स्पेशलाइजेशन इन्होंने दिया है इसको आप अच्छी तरीके से रीड कर दीजिए। अब कुछ ऐसे जिनको पीएचडी प्रोग्राम में सीधे प्रवेश दिया, जो मैंने पूर्व में भी आपको बताया, वो यहाँ बताया कि नेट, जेआरएफ, स्लेट, गेट, एमफिल वगैरह, तो उनको आपको सीधा प्रवेश। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम या फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम या फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत फेलोशिप दी जाती है, तो उन्हें भी डायरेक्ट प्रवेश दिया जाएगा। या फिर विधि क्या है वो भी आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लेना, जिसके बारे में हमने बात
कि यानी आपका जो परीक्षा होगी वो सीधा डायरेक्ट नहीं होगी, आपका जो इंटरव्यू होगा या मौखिक परीक्षा होगी जिसमें आपको शोध कार्य करना होगा। और उसमें आपको क्या पूछा जाएगा कि जो अभ्यर्थी ने प्रस्तावित शोध की आपको रूपरेखा देनी पड़ेगी, जो रिसर्च प्रपोजल आपको देना पड़ेगा। उस प्रपोजल में आपको बताना पड़ेगा कि किस आधार पर तो वो रिसर्च जो कमेटी है, जो विभागीय शोध समिति है, वो इसके ऊपर क्या करेगी, देखेगी कि इस विद्यार्थी के अंदर या अभ्यर्थी के अंदर जो है प्रस्तावित जो शोध किया प्रस्ताव दिया इसने, उसमें क्या शोध करने की क्षमता है या नहीं है, यह शोध कार्य सुगमतापूर्वक विभाग में क्रियान्वित किया जा सकता नहीं, यानी उस गुरुकुल कांगड़ी से संबंधित वो सब्जेक्ट है कि नहीं। इसलिए ऊपर जो सब्जेक्ट हमने दूसरी तालिका देखी थी उसमें ज़रूर देखें। और प्रस्तावित शोध से क्या नवीन यानी नया और अतिरिक्त ज्ञान है उसमें योगदान हो सकता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। और बाकी साक्षात्कार के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है तो इसको आप ज़रूर देख लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।